गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 में हमारा चैप्टर व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता का चल रहा था। हमने कल पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी हासिल की। प्रदूषण क्या है और एक व्यवसाय के अंदर किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की आवश्यकता और उसके कारणों को हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम इस पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही व्यवसाय की क्या भूमिका होती है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण का स्वरूप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी जीते हैं और यही कारण है कि इसको नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व हम सबका होता है। यानी समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यवसायिक उद्यम हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कर्मचारी हो या समाज के अन्य सदस्य क्यों ना हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वह पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और इसके लिए अपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करते रहें। खतरनाक प्रदूषण उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार भी अपनी ओर से कई प्रकार के सरकारी अधिनियम बनाती हैं, जिसके अंदर प्रदूषण पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकते। उपभोक्ता, कर्मचारी, समाज के सदस्य भी ऐसे उत्पादों का उपभोग बंद कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को भी चाहिए कि समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम अपनाती रहें, स्वयं से आगे बढ़ के आए अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, ताकि ये पर्यावरण प्रदूषण जो होता जा रहा है उसका संरक्षण किया जा सके। व्यावसायिक इकाइयों की यह भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे केवल प्रदूषण जनित बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करें, बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा पर का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। व्यावसायिक इकाइयाँ धन की सृजनकर्ता, रोजगारदाता और भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संभालने वाली संस्थाएं हैं। उन्हें ये भी समझती है कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, किस प्रकार से अपने जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, उनकी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करें, जो मशीनें काम लेती हैं उनके रूप में किस प्रकार से परिवर्तन करें, जो माल बनाती है उसके अंदर घटिया माल की जगह अच्छे माल का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायता कर सकती है, वह भी अच्छी तरह से जानती है। तो प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय हैं जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। उसके अंदर देखिए, सबसे पहला आता है कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण नियंत्रण के प्रति वचनबद्ध होकर कार्य, मतलब उन्हें सोच लेना चाहिए कि हमें ये कार्य करना ही करना है कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित और प्रदूषण पर नियंत्रण करें। उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति वचनबद्ध है। तीसरा है कि अच्छे किस्म के कच्चे माल का क्रय करने का नियम बनाएं, उच्च कोटि की तकनीकों को अपनाएं, जो वेस्टेज निकलती है उसका निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से करें ताकि प्रदूषण पर क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जितने भी प्रत्येक देश की सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उन नियमों की वचनबद्ध होकर पालना करना। भरे हुए जोखिम भरे द्रव्य जो होते हैं उन पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना। इनमें प्रदूषित जैसे नदी जीवों की सफाई है, वृक्षारोपण है, वनों की कटाई को रोकना आदि है, इन कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देना। समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों की लागत प्रतिफल का मूल्यांकन करना ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता, डीलर्स और हमारे जो ग्राहकों की तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु समय समय पर आपको वर्कशॉप भी आयोजित करनी चाहिए। तो ये है पर्यावरण नियंत्रण के कुछ उपाय जो हमें अपनाने चाहिए, व्यवसाय को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए अपनाने चाहिए। अब हम नया एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ये लास्ट का अंतिम पड़ाव है, जिसको बोलते हैं व्यवसाय नैतिकता। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज व्यवसाय से क्या चाहता है, अच्छी वस्तुएं चाहता है, अच्छी सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें देखें
तो कहेंगे कि एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना है, जबकि सामाजिक उद्देश्य ये होता है कि अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लेके चलें तो मालूम पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लाभ कमाने की सोचेंगे तो हम अच्छी वस्तुओं लागतों को कम करने के लिए करेंगे कि कैसे भी मार्जिन बढ़े, और अगर मार्जिन नहीं बढ़ाना चाहते तो हम लाभ नहीं कमा सकते। तो एक व्यावसायिक इकाई के संचालनकर्ता के निर्णय और क्रियाकलाप सदैव जनता की आकांक्षा के अनुरूप हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक उद्यम के आर्थिक कार्य जैसे आय, लागत, लाभ ये उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यों की पालना भी उतनी अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे उत्पादन पूर्ति करता है, उचित मात्रा में करता है, उचित मूल्य पर करता है। अब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या यह उचित है, क्या अनुचित है? इस प्रश्न का उत्तर के लिए ये आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यम जो कि समाज में जन्म लेता है और समाज से ही प्रभावित होता है, अतः उन्हें अपने आप को दीर्घकाल तक स्थापित करने के लिए, अपने बारे में व्याख्या करने के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होती है। सामाजिक नैतिकता क्या है? सामाजिक नैतिकता एक वही जरिया है जिससे उसके व्यक्तिगत हित और उसके सामाजिक हितों के बीच में क्या बनाया जा सकता है, एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है। तो व्यावसायिक नैतिकता ही है जो व्यवसाय के व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का तरीका बताती है। तो बच्चों, आज हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया है व्यावसायिक नैतिकता का। अब हम इस पाठ को पूरा करेंगे जिसमें हम व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा को डिस्कस करते हुए उसके तत्वों को जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।